अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। नाजरीन, पिछले 35 से 40 साल में अपने बहुत सारे बयानात सुने होंगे जिसमें कहा जाता है कि ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है। कोई कहता है अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले हैं ये लोग, तो दूसरी जानिब कहा जाता है कि आपसे 40 साल का हिसाब लेना है। एक तरफ कहते हैं कि भैया तुमने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को खंडर बना दिया, तो दूसरी जानिब से कहा जाता था कि तुमने पाकिस्तान को बेच दिया। हम अगर देखें तो नवाज शरीफ जो थे खुलकर तनकीद करते थे आसिफ जरदारी पर और अक्सर कहते भी थे ये एक जरदारी नहीं ये मदारी है, जबकि आसिफ जरदारी साहब नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात लगाते थे कि इन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। ये कुछ पुरानी बात नहीं, कुछ दिन पहले की ही बात है जब मरियम कहती थी कि जरदारी और इमरान भाई भाई हैं और इस तरह के नारे लगवाए जाते थे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी जो तकरीरें हैं उनमें वाज़िया तौर पर कहते थे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जो रूहानी वालिद हैं वो ज़ियाउल हक साहब हैं। यानी इस बात का मतलब था कि ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। लेकिन नाजरीन, ये सब पुरानी बातें हो गई। वो जो कहते थे कि लाड़काना की सड़कों पर घसीटेंगे, ये गई गुजरी बात हो गई। वो जो कहते थे कि आपसे एक एक पाई का हिसाब लेंगे, ये भी पुरानी बात हो गई। अब नई कहानी शुरू हो गई है। मेरे पीछे जो आपको ये इमारत नज़र आ रही है, इस इमारत में वो लोग जो 35 साल से एक दूसरे के मुखालिफ से एक दूसरे के हिसाब लेने का बात करते थे, एक दूसरे के एहतसाब की बात करते थे, एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाते थे नैब के अंदर, एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बात करते थे और कहते थे कि आपके पेट से हम करप्शन का पैसा निकालेंगे। आज नाजरीन, इस इमारत में वो सब मिल बैठे हैं सिर्फ एक शख्स के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, और उन्होंने मिलकर आज एक वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया है। जी नाजरीन, वो पीपल्स पार्टी जो कि कहती थी कि हर शख्स से इत्तेहाद हो सकता है लेकिन शरीफ ख़ानदान से कभी नहीं हो सकता, आज उसी पीपल्स पार्टी ने शरीफ ख़ानदान के नामज़द और शरीफ ख़ानदान के ही फ़र्द यानी कि शहबाज शरीफ को वोट देकर पाकिस्तान का पीएम मुंतखब करवा दिया है। इस इमारत में आज बड़े ही अजीब मनाजिर थे। एक तरफ हुकूमती बेंचों पर मौजूद पीटीआई के रुकने असम्बली जो थे उन सब ने इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म के तौर पर जिनको नामज़द किया गया था शहमूद कुरैशी साहब को, उन्होंने जब तकरीर की तो उन्होंने कहा कि हम इन चोरों के साथ इस असम्बली में नहीं बैठ सकते, हम जो हैं वो रिज़ाइन कर रहे हैं। ये आज की बहुत बड़ी खबर थी क्योंकि इससे पहले पीटीआई हुकूमत में थी। पीटीआई के अगर 140 अरकान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो मामला जो हैं वो सही रुख इख्तियार नहीं करेंगे, यकीनन परेशानी का बाइस बनेंगे उन सब लोगों के लिए जिन्होंने इस नए सेटअप को लाने में मदद फराहम की है। लेकिन आज मैं पूरा दिन पार्लियामेंट के अंदर मौजूद था। हुकूमती जो इत्तेहादी हैं, ख़ासतौर पर जीडीए, उन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए। वो कह रहे हैं कि हम आवाम के पास जाएंगे, आवाम से पूछेंगे, फिर इस्तीफ़े देंगे। उसके अलावा नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि प्रेसिडेंट आरिफ उल्वी जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दरीना साथी हैं और बहुत पुराने साथी हैं, उन्होंने कह दिया है कि मैं शहबाज शरीफ से किसी सूरत जो है वो हलफ नहीं लूँगा। मुझे ये गवारा नहीं कि मैं एक चोर से बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है हलफ लूँ। ये कहना था पाकिस्तान के इस वक्त के मौजूदा सदर आरिफ उल्वी साहब का। ये आज की बड़ी डेवलपमेंट हुई। उसके अलावा अगर हम पार्लियामेंट में देखें तो 174 वोट शहबाज शरीफ साहब के हक़ में पड़े, जबकि शहमूद कुरैशी साहब के जो हैं हक़ में 0 वोट थे, क्योंकि इससे पहले ही पीटीआई ने अपनी पार्लिमानी कमेटी में ये फैसला किया था कि वो आज सब इस्तीफ़े दे देंगे और उसके बाद स्पीकर जो हैं उनको इस्तीफ़े जो है वो जमा करवा दिए गए हैं मुख्तलिफ लीडरान की जानिब से, और वो लोग जो भी मुल्क से बाहर हैं उनके इस्तीफ़ों के आने का सिलसिला जारी है। नए कायदे ऐवान शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो आज तकरीर की है उसमें उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 10% तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सरमायाकारों से भी अपील किया है कि जिन लोगों की तनख्वाहें 1 लाख हैं उनकी तनख्वाहों में भी 10% इजाफा किया जाए, जबकि मजदूर की जो बुनियादी उजरत है वो भी 25,000 कर दी गई है। लैपटॉप स्कीम को दोबारा बहाल कर दिया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी दोबारा से बहाल हो गया है, यानी कि जो एहसास प्रोग्राम
सिस्टम शुरू किया गया था हुकूमत की जानिब से, वो ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ पे बड़े शिकवे शिकायत भी किए। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक खतून जिसने पाकिस्तान के लिए बड़ी कारनामे अंजाम दिए हैं, बड़ी खिदमत हैं उनकी पाकिस्तान के लिए, उनके नाम से अगर एक प्रोजेक्ट मंसूब है तो आप उसको क्यों ख़त्म करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, ये गलत बात है। हालांकि इससे पहले यही शहबाज शरीफ साहब होते थे, यही नवाज शरीफ साहब होते थे जो कि हमेशा पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते थे। और नवाज शरीफ साहब का तो ये जो कॉल है वो बड़ा फेमस हुआ था कि अगर इस खातून की हुकूमत आ गई, यानी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आ गई, तो ये इस कौम को यानी पाकिस्तानी आवाम को भूखा मार देगी। लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के सदर हैं, यानी मुस्लिम लीग नून के जो मौजूदा सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, और पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा PM शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो है तारीफ़ों के पुल बांध दिए असम्बली में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। नाज़रीन, शहबाज शरीफ जो हैं अब पाकिस्तान की तारीख़ के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। इसके बाद अब हुकूमत ने जो है अपनी कबीना बनानी है जिसमें वो चूँ का मुरब्बा जो है वो इकट्ठा होने जा रहा है। मुख्तलिफ वज़ारतें मुख्तलिफ लोगों को दी जाएंगी। सबसे ज़्यादा वज़ारतें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएंगी, उसके बाद पीपल्स पार्टी, उसके बाद ANP, मौलाना फजलुर रहमान, इन सब को जो है हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो दिया जाएगा। और किस तरह से अब ये महंगाई को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से पाकिस्तान की माइशत को कंट्रोल करते हैं और किस तरह से पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसे स्ट्रेंथन करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नाजरीन, एक चीज़ तो तय है कि इमरान खान साहब ने इन सब लोगों की जो है वो हकीकत खोल दी। और जो लोग 35 साल से एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे पर तनकीद करते थे, आज वो अपने मफादात की खातिर एक दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं और उन्हें आवाम की कोई फ़िक्र नहीं रही। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। शुक्रिया।